बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ एडवोकेट शाहजेब आजम और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाजरीन, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट रोज़ाना कई केसेस का फैसला करती है और केसेस में जो फ्री कैन की तादाद है वो लगभग दो होती है या दो से ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन जो मौजूदा इलेक्शन का केस है इसको मैं कुछ यूँ बयान करूँगा कि एक तरफ पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम और दूसरी तरफ 13 पार्टियाँ। और जो इसमें इल्तिजा है वो ये है कि 23 करोड़ अवाम सुप्रीम कोर्ट के जजों से ये इल्तिजा कर रही है कि जनाब, वो लोग जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को अजीर्ण बनाया है, हमसे 2 वक्त की रोटी छीन ली है, उनको आप हमारे हवाले करें जिस्मानी रिमांड पर। और जो रिमांड मांगा जा रहा है वो 14 मई तक है। और जो दूसरी तरफ जो पीडीएम की 13 जमातें हैं वो इस रिमांड की मुखालफत कर रही हैं, और ना सिर्फ मुखालफत बल्कि वो जो जजेस हैं, जो मुनसिफ हैं, उनके ऊपर भी अदम एतमाद का इजहार कर रही हैं। तो ये सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जारी है और इस सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट के लिए फैसला करना बड़ा मुश्किल हो गया है। और अब जो मौजूदा सूरत हाल है, बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट 90 रोज़ में इलेक्शन पर मुत्तफिक है और 90 रोज़ जो है वो वैसे ही गुजर चुके हैं। लेकिन आर्टिकल 254 के तहत जो 90 रोज़ का जो पीरियड है उसको एक हद तक सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ाया है, जो कि डेट बनती है 14 मई की। तो ये सूरत हाल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जारी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी बदले में दो ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन कि आप खुद मुज़ाकरात के ज़रिए अपने मसले हल कर लें, किसी एक दिन इलेक्शन पर मुत्तफिक हो जाएं तो हम भी कोई गुंजाइश निकाल लेंगे तमाम पार्टियों से। जैसे 2008 में हुआ था कि जब मोहतरमा की शहादत हुई थी तो तमाम पार्टियों ने मिलकर इलेक्शन को मुलतवी कर दिया था और किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया था, और ना ही उस वक्त किसी ने ये शोर मचाया था कि आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। लेकिन इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्लियर कट दो ऑप्शन दिए हैं, या तो आप इलेक्शन की तारीख दें हमें, या फिर आप किसी की कुर्बानी दें। और कुर्बानी जो इस वक्त मांगी गई है वो हमेशा की तरह वजीर आजम पाकिस्तान है, जो कि हमेशा कुर्बान होते आए हैं और किसी वजीर आजम ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। और इस वक्त जो ना सिर्फ कुर्बानी जो हमारे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब हैं उनको देनी पड़ेगी, बल्कि उनके साथ जो पूरी काबीना है वो खुद खतरे में है। वो खुद, उनका जो तमाम उनके ओहदे, तमाम उनके जो उनके मरात हैं, जो तमाम उनकी जो वजारतें हैं वो सारी खतरे में हैं। पूरी फेडरल हुकूमत ही खतरे में है, आप यूँ समझे। यानी जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानने पर पूरी फेडरल हुकूमत डिसमिस हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सदर को कह सकती है कि जनाब, ये जो हुकूमत है इसको डिसमिस कर दिया गया है, आप आइन के तहत जमहूरी अमल आगे बढ़ाएं। तो ये ना सिर्फ हमारे पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक होगा, हमारी जो पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी है उसके लिए ख़तरनाक होगा अगर ये सूरत हाल आई। तो अभी तक ये सूरत हाल नहीं आई। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ऑप्शन दिए हैं कि या फिर आप ये चूज़ करें, ये एक रास्ता दिखाया गया है इलेक्शन का, या फिर दूसरा रास्ता जो है वो न्यायालय की तरफ जाता है, तौहीन अदालत की तरफ जाता है। और तौहीन अदालत का सबको पता है, एक सिंपल सा कानून है, उसमें आपको कैद भी हो सकती है, चाहे आपको सिर्फ 2 मिनट की सज़ा हो जाए। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट कह दे कि ये सिर्फ अदालत के बर्खास्त होने तक की सज़ा सुनाई जाती है वज़ीर आज़म को, तो वज़ीर आज़म 5 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे। और बल्कि उनके साथ जो है उनकी पूरी काबीना वो तो ऑटोमेटिक तहरील हो जाएगी। लेकिन ये जो सूरत हाल है इसमें पूरी काबीना नाअहल हो सकती है। तमाम वज़ीर, तमाम मुशीर, पूरी काबीना और तमाम उनके जो एडवाइज़र्स हैं, जो उनके लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जो वज़ीर कानून है, या तमाम जो उनके एक काबीना में शामिल अफराद होते हैं, वो सारे के सारे नाअहल हो सकते हैं। और ये ऐसा पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार होगा। अब जो मौजूदा समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट की, उसका सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम एक तहरीरी आर्डर जारी करेंगे, लेकिन अभी तक आर्डर जारी नहीं किया। तो अब जब वो आर्डर जारी होगा तो उसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे, मज़ीद देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर क्या हुक्म सादर फरमाया है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने मुज़ाकरात को भी मशरूत किया है? क्योंकि बकौल इमरान खान साहब के वो खुद भी मुज़ाकरात में इतने इंटरेस्टेड नहीं है। वो खुद इनको चोर डाकू कहते हैं और इनके साथ बैठना तक पसंद नहीं करते, जो कि ये एक बहुत सख्त रवैया है खान साहब का। खान साहब को भी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है, उनको भी चाहिए कि कुछ एक स्पेस पैदा करें अपने सियासी मुखालफिन के लिए। लेकिन उनके जो सियासी मुखालफिन है वो तो माशाल्लाह सोने पे सुहागा। ना उनकी कोई परफॉर्मेंस है, ना वो अब तक कोई इस तरह की कोई काबिल फ़ख्र कारकर्दगी दिखा सकते हैं, ना ही वो, बल्कि दिखा चुके हैं, कुछ भी नहीं उन्होंने किया पाकिस्तान के लिए, ना ही उन्होंने आवाम की आसानी के लिए कुछ किया है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है और वो इस वजह से वो अवाम में जाने से कतरा रहे हैं, साफ साफ कतरा रहे हैं अवाम में जाने से। और इस वक्त तो ये सूरत हाल हो गई है कि वो आइन को तोड़ने पर भी वो मजबूर हो गए हैं।
اور ان کو کوئی آئین کوئی قانون نظر نہیں آ رہا. آئین وہی ہے جو ان کے حق میں جاتا ہے، اور جو چیز ان کے خلاف جاتی ہے تو وہ اس کے اوپر عدم اعتماد کر دیتے ہیں. سپریم کورٹ کے 3 معزز ججز، یہ 3 معزز ججز وہ ہیں جنہوں نے قاسم سوری کی جو رولنگ ہے اس کو کالعدم کر کے اس حکومت کو مسلط کیا تھا عوام کے اوپر. لیکن اب وہ حکومت جو ہے وہ انہی ججوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے، اور جو ممکنہ آڈیو لیک ہوئی ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اسی حکومت نے کی ہے، ممکنہ طور پر اس حکومت نے کی ہے، تو ان کے اوپر بھی سپریم کورٹ کے گھر تک کی بات چلی گئی ہے. سپریم کورٹ کے گھر کی چیف جسٹس کے گھر کی آڈیو لیک کر دی گئی ہے. تو اس وقت 2 اداروں کے درمیان لڑائی جاری ہے، پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ. ایک ادارہ کوئی قانون بناتا ہے، دوسرا ادارہ کالعدم کر دیتا ہے. تو یہ اداروں کی جو لڑائی ہے یہ ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ پاکستان کو کسی حادثے سے نہ دچار کر دے. تو دیکھتے ہیں جو سپریم کورٹ کا ڈیٹیل آرڈر آئے گا کہ سپریم کورٹ نے اس میں کیا حکم دیا ہے، تو اس کو بھی ہم اس کے ایک ایک پیراگراف کو ڈسکس کریں گے. تو ناظرین مجھے میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.